सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इराक में दंगा भड़क गया है। मुहर्रम का यह महीना चल रहा है। दुनिया भर से इमाम हुसैन के ज़ायरीन इराक पहुंचते हैं। ऐसे में वहां पर दंगा ज़ायरीनों को परेशान कर रहा है। यहां तक कि ईरान ने अपने लोगों से कह दिया है कि इराक का सफर इस बार ना करे। हालात बेहद संगीन और खतरनाक हो चुके हैं। मामला इतना बिगड़ चुका है और वो क्यों बिगड़ा है मैं आपको आसान जबान में बताता हूं। ये है मुक्तदा अल सद्र, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे। जानकारी के लिए आपको पहले ही बता चुका था कि इन्होंने विरोध किया था ईरान समर्थक इंसान का, जो विपक्ष से खड़ा हुआ था। इन्होंने कहा था कि अगर वो खड़े होंगे और वो जीत जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी और ईरान का इन्वॉल्वमेंट इराक में ज़्यादा होगा। हालांकि मुक्तदा अल सद्र भी ईरान के कहीं ना कहीं सपोर्टर ही नज़र आते हैं और आए हैं, लेकिन चुनाव के वक्त इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि ईरान का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इनके समर्थकों ने इराक की पार्लियामेंट तक में नारेबाजी करी और लगातार 1 महीने से ये चुनाव की मांग कर रहे थे। मुक्तदा अल सद्र का ये रिक्वेस्ट था, ये डिमांड था कि चुनाव जल्द से जल्द करवाया जाए, और चुनाव अगर होता तो ये बात क्लियर है कि मुक्तदा अल सद्र जीतते। ये 1 महीने तक बवाल चलता रहा, उठा पटक पूरे इराक में चलती रही। अब मुक्तदा अल सद्र ने न जाने क्यों अचानक से फैसला बदल दिया और उन्होंने ऐलान किया कि वो पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं। जी हाँ, इस ऐलान के बाद मुक्तदा अल सद्र के सपोर्टर्स ने पूरे इराक में बवाल खड़ा कर दिया। जगह जगह दंगे शुरू हो गए और खतरनाक बवाल शुरू हुआ। मुक्तदा अल सद्र के समर्थक बगदाद यानी इराक की संसद में घुस गए। देखिए, इतना ही नहीं, संसद में घुसने की कोशिश और वो कोशिश कामयाब हुई। अंदर घुसने के बाद संसद में श्रीलंका के बिल्कुल नक्शे कदम पे, वहां के लोगों के नक्शे कदम पर उन्होंने खूब उत्पात मचाया। इतना उत्पात मचाया कि वो पूल में नहाए, किचन तक में गए, हर जगह उनको देखा गया। ولد عندنا واحد جوز يبغى يشدون على الباب. خش ايه يلا ايه ولا راح يسوون لنا مسبح نقدر ياخذ شوي مسبح ما طول غبير لك شبوط مو يا شبوط اليوم والشعب مسيطر على الخضراء تمام। इतना ही नहीं, सड़कों पर, पार्लियामेंट के आसपास हर जगह दंगे भड़क गए। जगह जगह तोड़फोड़ की गई, जो हाथ लगा आग लगा दिया गया। ميسان الآن قطع الشوارع وحرق الإطارات في أغلب شوارع المحافظة وقطع الشارع الرئيسي.
وصل ابو درع وجماعته. इराक में एक ग्रीन जोन बनाया गया था जहां पर यूएन के लोग, अमेरिका के लोग, इजराइल के लोग, मतलब विदेशी लोग वहां पर, ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद होते हैं, जहां पर किसी भी तरह से कोई भी देश हमला नहीं करता इराक में। जी हां, उस ग्रीन जोन में इराकी वो लोग घुस गए, वहां पर फायरिंग हुई, बवाल हुआ, और इतना खतरनाक बवाल हुआ कि अमेरिका के वहां जो मंत्री थे, जो लोग थे, आनन फानन यूएन के लोगों के साथ उस जगह को, ग्रीन जोन को छोड़ दिया। देखिए, बता दूं आपको कि इस पूरी झड़प में 3 लोग भी मारे गए हैं और कई घायल हैं। अभी भी इराक के हालात बेहद खराब हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे खिलाफ जांच चलती रही तो न्यूक्लियर डील नहीं हो पाएगी, कोई रास्ता ही नहीं है। वहीं आपको बता दूं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका के दौरे को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका के दौरे पर हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन बाइडेन से मुलाकात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बाइडेन से बात करना यूजलेस है। वहीं इब्राहिम रईसी ने प्रेस के सामने, पूरी दुनिया के प्रेस मीडिया के सामने इजराइल के मुंह पर थूकते हुए धमकी दी है। इब्राहिम रईसी ने कह दिया है कि अगर इजराइल ये फैसला करता है कि वो इस्लामिक गणराज्य ईरान पर हमला करेगा तो हमला करने से पहले इजराइल में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हम भी तैयार हैं। दूसरी तरफ इब्राहिम रईसी ने क्लियर कट ये भी कह दिया है कि ईरान को परमाणु से दूर रखना चाहता है इजराइल, लेकिन ईरान अब इसकी जरूरत महसूस कर रहा है और यह हासिल करके रहेगा। वहीं पर ईरान और पाकिस्तान करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान ने अपने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर दोबारा से बातचीत करना शुरू कर दिया है। दोनों तरफ से पॉजिटिव ही रिजल्ट नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दूं, ईरान ने पहली बार ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसी को वेरीफाई कर दिया है और अप्रूवल दे दिया है कि इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। अब ईरान के अंदर पिछले कई महीनों से प्रदर्शन हुए, ईरान के खिलाफ प्रदर्शन हुए, कभी हिजाब को लेकर प्रदर्शन वहां के लोगों ने खुद सरकार के खिलाफ किया। मैंने बार बार बीच बीच में आपको बताया कि ये इजराइल का हाथ हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लवण भास्कर हैं जिनको यह बात बुरी लगी और उनको लगा कि ये तो रजा भाई ईरान के फैन है। फैन तो सिर्फ मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का हूं मेरी जान, और दुनिया में किसी की औकात नहीं कि रजा गराफी किसी का फ़ैन हो सके। और मैं भी आपको अपना फ़ैन नहीं मानता, अपना परिवार मानता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे कहते हैं कि रजा भाई हम आपके फ़ैन हैं। आप ही की वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से आप नहीं। आप सब ने मुझको बनाया है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको अपना फ़ैन नहीं मानता, अपना परिवार मानता हूँ। दोस्तों, बैक टू द पॉइंट, मोसाद ने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर से बता रहा हूँ, रजा गराफी किसी एक देश को सपोर्ट नहीं करता,
किसी का फैन नहीं है रज़ा गराफी, बस आपको सच बताता है। और देखिए सच फिर से सामने आया है। मैंने कहा था ये प्रोपेगेंडा इजराइल का है और इजराइल ही ईरान में उत्पात मचवा रहा है। अब इजराइल के खुफिया एजेंसी के हेड, मूसाद के हेड जो एक्स हैं, जो पहले हेड थे, उन्होंने बताया कि हमने ईरान को न्यूक्लियर ना मिले, हमने सालों से ये कोशिश की है, सालों से हमने पूरी दुनिया में ईरान के खिलाफ एजेंडा चलाया, पूरी दुनिया में। बड़ी बात यह है, आंखें खोल के सुन लो, सुनो, ईरान के खिलाफ साजिश। मूसाद के एक्स चीफ ने माना है कि पूरी दुनिया में हमने ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया है। ईरान के खिलाफ मूसाद के एक्स चीफ ने एक्सेप्ट किया है कि हमने खुद ईरान के खिलाफ, ईरान की जमीन से, ईरान की सरकार और ईरान के लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया है, लोगों के खिलाफ एजेंडा चलाया है ईरान की जमीन से ही रह के। इसका मतलब जितने भी ईरान में ईरान की सरकार के खिलाफ ईरानियों द्वारा प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें इजराइल का हाथ है। दोस्तों ये सब इसने इसलिए किया, खुद मान रहा है कि इजराइल ने इसलिए किया ताकि ईरान स्टेबल ना हो सके, स्थिर ना हो सके, मजबूत होकर खड़ा ना हो सके और परमाणु हासिल ना कर सके। $550 मिलियन के 2 स्पाई फाइटर जेट इजराइल से इटली और खरीद रहा है। इटली के इरादे खतरनाक हैं, रूस के खिलाफ ये किया जा सकता है इस्तेमाल। वहीं एक अरब मुल्क और बहरीन, जिसने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप के आले यहूद के हाथों पर बैत करके उनका गू अपने मुंह पर लपेट लिया है। बहरीन ने ऐलान किया है कि इजरायली कंपनी के साथ वो मिलकर अपने स्पेस के लिए अंतरिक्ष में खला में जाकर काम करेंगे। बैतुल खला में मौत आए तुम्हें, मनहूस मारो। दूसरी तरफ अरब एक और मुल्क है जॉर्डन, उसने इजराइल को आड़े हाथ लिया क्योंकि इजराइल ने मस्जिद अल अक्सा को एकदम पब्लिक प्लेस बना दिया है, टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। अधनंगी औरतें, तस्वीर नहीं दिखा सकता हूँ, चड्डी बनियाइन ब्रा पैंटी पहन के लड़कियां वहां जा रही हैं, इजरायली यहूदी। क्या ही बताऊं, बोलना नहीं चाह रहा, मुंह में बहुत गंदी वाली आ रही है। हाँ वही जो आपने सोचा, वही वाली बकना चाह रहा था मैं। महिलाएं वहां जा रही हैं, लौंडे वहां जा रहे हैं, यहूदी विदेशों से आ रहे हैं, हॉलीवुड के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अब लड़कियां वहां जाके आड़े टेढ़े नंगे नंगे पोज दे रही हैं। ये सब चीज़ें फिलिस्तीनियों को और भड़का रही हैं। मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती करने का ये आसान तरीका है उनके लिए। अब आपको बता दूं कि जॉर्डन ही बोला है, याद रखिएगा, तुर्की नहीं बोला, जॉर्डन बोला। और जॉर्डन ने बोला है कि ये जो आप सेटलर्स को वहाँ भेज रहे हो, इलीगल तरीके से आप वहाँ पर टूरिस्ट को भेज रहे हो, ये सरासर गलत है और भड़काऊ है। इसको जितनी जल्दी हो सके रोक दो बेटा। वहीं इजराइल का आतंक आपको रोज़ सुनने को मिलता है। रोज़ वो गिरफ्तारी फिलिस्तीनियों की बेबुनियाद तौर पे करता है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि फिलिस्तीनियों पर बिना बात के वो जुल्म कर रहा है। ऐसे ही वो गिरफ्तार करने के लिए, एक फिलिस्तीनी इंसान को पकड़ने के लिए इजराइल की आर्मी पहुंचती है। वो बंदा नहीं मिलता है, उसी दिन उसकी शादी थी, वो अपने घर नहीं मिलता है। वो जब नहीं मिलता है तो उसकी होने वाली बीवी को यहूदी आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे इंसिडेंट में गोलीबारी भी हुई, आंसू गैस भी छोड़ा गया और दुल्हन को गिरफ्तार भी किया गया। وين وجدة؟ وين وجدة صحيح؟ يما أنا आखिर आते आते अब मैं आपको लेटेस्ट जानकारी देता हूँ। अब ये रिकॉर्ड करते करते ही, अपडेट करते करते ही नई जानकारी आई है। इराक में जो दंगा हुआ है, मरने वालों की संख्या 10 हो गई है और ये लगातार बढ़ती रहेगी। बाकी मुल्लों से नफ़रत करना सिखाते हैं,
मोदी की सरकार और ख़ुद मोदी जी का एजेंडा मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ सारे लगभग 80% हिंदुओं को कर दिया गया है। उनको यकीन दिला दिया गया है कि मुसलमानों से नफ़रत करोगे तो हिंदू कहलाओगे, वरना तुम हिंदू नहीं कहला सकते। मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुद नफ़रत फैला के मोदी जी पाकिस्तानियों के लिए बेचैन हो रहे हैं। ये देखिए, मोदी जी ने पाकिस्तानियों के लिए दर्द व्यक्त किया है। मोदी जी ने लिखा है कि काफ़ी तकलीफ़ हुई ये देख के कि हमारे पड़ोसी भाई पाकिस्तानियों का हाल इतना बुरा है। मेरे दिल की गहराइयों से उन परिवार वालों के लिए हमदर्दी है जो इस बाढ़ से पीड़ित हैं, जो घायल हुए हैं, जो कि कुदरत की मार झेल रहे हैं। दुआ और कामना करता हूँ कि जल्दी उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो। दोस्तों, इसके बाद अंधभक्तों का हाल कहाँ गया? चलिए, ये तो रोते रहेंगे, गुफा में चले जाएंगे। मेरे दो बाप, अब बोलो मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। खैर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।